हाय, मैं हूं आकांक्षा यादव और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और एक बार ये प्रूव करने के बाद में हमें इवैल्यूएट यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रूफ के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो देखो प्रूफ में क्या है, अंदर है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जब भी ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो तो वहाँ पर एक्स को मान लेना है ए साइन थीटा। तो पहला स्टेप है लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अभी इससे होगा क्या, जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो ए साइन थीटा हो गई है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी ए स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में ए स्क्वायर कॉमन है। अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ए स्क्वायर, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसाइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ हैं और इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेके हटा दो तो ये आंसर बच जाएगा ए कोसाइन थीटा। तो ये जो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये एक्चुअल में ए कोसाइन थीटा बन गया। तो ऐसे जब भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस हो इंटीग्रेशन में और आपको प्रूफ करना हो तो वहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, जो स्पेशली जो पाइथागोरन आइडेंटिटीज़ हैं वो बहुत हेल्प करती हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आप x को ए साइन थीटा मान सकते हैं, आप चाहें तो ए कॉस थीटा भी मान सकते हैं, आपको फिर भी आंसर सेम मिलेगा। यहाँ पर हम लोग ए साइन थीटा मानकर कर रहे हैं। तो अभी देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या आ गया, ये बन गया ए कॉस थीटा। लेकिन इंटीग्रेशन के टाइम पे हमें ये dx को भी थीटा में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप 2 हो जाएगा फाइंड dx। तो ये हमें अभी कैसे करना है, x को हमने माना हुआ है ए साइन थीटा। तो अगर x ए साइन थीटा है ना। तो अभी दोनों तरफ डेरिवेट कर देते हैं, तो x का बन जाएगा dx। अभी देखो ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो ए ही रहेगा। और जो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है वो होता है कोसाइन थीटा। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। तो अभी यहाँ से हमारे पास dx क्या आ गया, dx भी आ गया ए कोसाइन थीटा डी थीटा, है ना। और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कितना है, ए कोसाइन थीटा। तो बस अभी स्टेप 3 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन में इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो हम आ जाते हैं स्टेप 3 पर। सब्स्टिट्यूट यानी कि रखना, और क्या रखना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो और dx को सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, अभी देखो ये है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx।
अभी हमने निकाला हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए कोसाइन थीटा बन जाता है, तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ ए कोसाइन थीटा। और अभी देखो dx हमने डिफ्रेंशिएट किया, वहाँ से आया ए कॉस थीटा डी थीटा, तो dx की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अभी देखो ये ए कॉस थीटा है, ये भी ए कॉस थीटा है, तो इसे मैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का। तो अभी देखो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में दिक्कत क्या है, जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसका हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर ये कॉस थीटा होता तो इसका साइन थीटा हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को केवल कॉस थीटा या साइन थीटा के टर्म्स में लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को केवल कॉस थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 4 आ जाएगा, और वो स्टेप 4 क्या होगा, एक सेकेंड इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ यहाँ पे, एंड dx। स्टेप 4 में हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस 2 थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस 2 थीटा। तो वहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो होता है वन प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख दिया। तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ए स्क्वायर। अभी देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगी, तो ये ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको अलग अलग कर लो, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ये करने के बाद में ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा, है ना। तो यहाँ पर हमारी पूरी तैयारी हो गई है, बस अब फाइनल स्टेप्स बचे हैं कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ तक आप लोग एक बार देख लो, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके इसको मतलब जो भी करना है कर लो, क्योंकि अभी हम इसके आगे पर चलेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, और ये भी मैं हटा देती हूँ। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, सॉरी, ए स्क्वायर अपॉन 2 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अभी देखो पहले वाले में डी थीटा का इंटीग्रेशन केवल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जो टर्म है वो तो सिंपली हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। यहाँ पर भी ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो ये जो है
ये तो सिंपली हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी देखो अगर कॉस थीटा होता तो साइन थीटा हो जाता, लेकिन यहाँ पे कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, मान लो कि जो 2 थीटा है वो u है, तो अभी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 डी थीटा आ जाएगा du, यानी कि डी थीटा हो जाएगा du अपॉन 2। ठीक है, अब बस यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। ये इसके लिए है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे 2 थीटा की जगह u लिख लेना है, तो ये हो जाएगा कॉस u, और डी थीटा की जगह आ जाएगा du अपॉन 2। ठीक है, तो अभी ये वाला इंटीग्रेशन निकाले थे। यहाँ पे देखो, इसको मैं I1 मान लेती हूँ, इसको मैं I2 मान लेती हूँ, तो हम अलग अलग सॉल्व करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो I1 हो गया है, I1 यानी कि ये वाला इंटीग्रेशन, ये हो गया ए स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये पूरा प्रोसेस चल रहा है टू फाइंड I2, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, ए स्क्वायर अपॉन 2, अभी ये कॉस u, ये जो 2 है ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस u du, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, साइन u। और अभी वापस से क्या करो, u क्या था, u था 2 थीटा, है ना, तो इसे फिर से लिख दो 2 थीटा, तो ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2 थीटा। ठीक है, अभी साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो I2 को लिख दो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो, ये कट हो गया, यहाँ पे आ गया 2, ये बन गया ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया I2। तो ये जो हमारा पूरा इंटीग्रेशन है, इसको अगर मैं I मान लूँ, तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ये कितना आ गया, I1 ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा और I2 कितना है, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि एक ही 2 कट हुआ था, दूसरा रह गया था, तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। ये आगे के स्टेप से हमने क्या किया, पहले x को ए साइन थीटा माना, उसके बाद में इंटीग्रेशन में सबको चेंज कर दिया, ये वाली चीज़ें हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान था, ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा हो गया। यहाँ पे कॉस 2 थीटा था, तो ये जो 2 थीटा है इसे हमने u माना है ना, तो कॉस u du का इंटीग्रेशन निकाला है, केवल साइन u हो जाता है, और फिर वापस u की जगह 2 थीटा रख दिया है। क्यों, क्योंकि u तो अपना 2 थीटा है ना, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। तो इंटीग्रेशन आ गया ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। चाहे तो इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है कर लो, क्योंकि अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, प्रूफ अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या बचा, क्या है, बचा ये है कि हमें ये थीटा नहीं चाहिए, हमें एक्स के टर्म्स में चाहिए। यहाँ पे आंसर एक्स के टर्म्स में है ना, तो ये थीटा को वापस हम एक्स के टर्म्स में लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस सी एक आ जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जब भी आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस सी तो आता ही है ना, क्योंकि जब भी किसी भी इंटीग्रेशन को खोलोगे तो प्लस सी आएगा, वो एक कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस सी लगा देना है। अभी देखो आगे चलते हैं। अभी हमें थीटा को क्या करना है, एक्स के टर्म्स में लिखना है। तो हमारे पास क्या क्या है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है, साइन थीटा फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है एक्स के टर्म्स में, है ना। तो हम करना शुरू करते हैं। पहला स्टेप अगर आपको याद होगा, हमने माना था एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा,
तो चलो यहाँ से साइन थीटा तो क्लियर हो गया, हो जाएगा x अपॉन ए, है ना। तो ये पहली चीज़ तो सॉर्ट हो गई कि साइन थीटा क्या आएगा। अभी देखो अगर साइन थीटा x अपॉन ए है तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो यहाँ से थीटा क्या होगा वो भी हमें पता चल गया, वो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। अभी दिक्कत क्या दे रहा है, अभी दिक्कत दे रहा है सिर्फ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अभी साइन थीटा कितना है, x अपॉन ए, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए का होल स्क्वायर। इस पूरे का हम लोग ले रहे हैं स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, अब मैं ये हटा देते क्योंकि ये पुराना काम था, हमें जो चाहिए था वो हमको मिल गया है। तो कॉस थीटा हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो कॉस थीटा है, अब हम क्या करेंगे, ये इसको 1 अपॉन 1 मानेंगे, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऊपर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे केवल ए रह गया। तो हमारे पास साइन थीटा आ चुका है, थीटा आ चुका है, कॉस थीटा आ चुका है ना। अभी हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है इंटीग्रेशन के जो आंसर आया था उसमें। सब्स्टिट्यूट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा इन इंटीग्रेशन आंसर। इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया था, इंटीग्रेशन का आंसर था ए स्क्वायर अपॉन 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा प्लस सी। तो देखो थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये 9 नहीं है, ये ए है, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स अपॉन ए। और कोसाइन थीटा क्या है, कोसाइन थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये ए से ए कट हो गया, ये दूसरे ए से ये भी कट हो गया, तो ए स्क्वायर से ये पूरा ए स्क्वायर कट हो गया, और यहाँ पे प्लस सी तो है ही। फाइनली जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर हमारे पास आ चुका है, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन 2। और चलो मैं इसको ना अच्छे से ऊपर ही लिख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो रहा है। तो अभी ये जो आंसर है इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन 2। यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट हो गया है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। ऊपर जो सवाल था उसमें वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आएगा, जो मैं भूल गई थी, तो अभी यहाँ पे इसे करेक्ट कर देते हैं। हाँ, तो बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ गया जो हमें चाहिए था, एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए ये रहा, प्लस सी वो रहा, है ना। तो इसीलिए हम फाइनली लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।
इंटीग्रेशन का पूरा प्रूफ हो गया है। x को a sin थीटा मानकर अब पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर थीटा के टर्म्स में जो इंटीग्रेशन आएगा ये रहा, वहाँ पे थीटा को वापस x के टर्म्स में लिख लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिखाया हुआ है। इसी के साथ ये वाला प्रूफ खत्म हो जाता है। अभी हमें क्या करना है, हमें एवेलुएट करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर केवल ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, वहाँ पे केवल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू क्या होगी। तो चलो वो भी कर लेते हैं। क्या वो किस फॉर्म में होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। तो ये देखो जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसे मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। अभी इसका जो आंसर है उसमें केवल हमें a की जगह 3 पुट करने हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है किसके इक्वल हो जाएगा, x/2 एज इट इज़ रहेगा। देखो a मतलब a क्या है अपना, a 3 है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी a कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a की वैल्यू है 3 प्लस c। वैसे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा x/2 स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, प्लस 9/2 साइन इनवर्स x/3 प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ a को 3 रखना है, ये वाला जो पूरा फॉर्मूला है उसमें, और उसके बाद ये आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा, इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला सवाल कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।